हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कोर्ट से आने के बाद वसुधा बेहद उदास होती है। उसका मन बहुत दुखी होता है और उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। यहाँ पर आपका प्यारा देव वसुधा को पकड़ेगा और कहेगा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी कागज का टुकड़ा हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकता और मैं ये सब नहीं मानता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं वसु और देव के बीच में। तभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव तरीके से जो एंट्री है वो हो जाती है करणवीर की। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो वादा किया है हनुमंत से, बड़े हुकुम ने उसे एग्जीक्यूट करने के लिए दिव्या, अविनाश और बड़े हुकुम डिस्कशन कर रहे होते हैं। जहाँ पर अविनाश कहता है कि पापा, आपने कह तो दिया कि हम ग्रैंड वेलकम करवा देंगे वसु का, लेकिन सवाल ये है कि मासा इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें वसु बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहू के रूप में। तो भला हम ऐसे में उनके होते हुए गृह प्रवेश कैसे करवाएंगे? तभी यहाँ पर जो देव है उसका फादर कहता है कि तुम चिंता मत करो, हर एक मुसीबत का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। और आने वाले ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि वसुधा का गृह प्रवेश के लिए सभी नई नई तरकीब बताएंगे। तो सबसे ज्यादा कारगर कामयाब तरकीब जो होने वाली है वो होगी बड़े ठाकुर की, यानी कि जो देव के फादर हैं वो देने वाले हैं ये आइडिया कि हम कुछ ऐसा क्यों ना करें जिससे चंद्रिका दिवाली वाले दिन कुछ समय के लिए घर पे हो ही ना और उसी बीच में हम वसु का गृह प्रवेश करवा देंगे। अविनाश को भी आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन सवाल यह है कि चंद्रिका से बात करेगा कौन? तभी यहाँ पर जाते हैं जो हुक्म है वो जाते हैं चंद्रिका के पास और उससे कहते हैं कि क्या बात है, तुम तो अब बहुत अच्छे से रेडी हुई हो, सारी तैयारियां हो गई। चंद्रिका कहती है कि जी हाँ, इस बार दिवाली हम सब के लिए बहुत खास है। तभी यहाँ पर देखते हैं बड़े ठाकुर की कैसे सारा सामान यहाँ चंद्रिका ने शादी वाला सगाई वाला फैला करके रखा है अपनी होने वाली बहू नंदिनी को देने के लिए। वो कहती है कि नंदिनी सिर्फ बहू नहीं, हमारे लिए लक्ष्मी स्वरूप है, इसीलिए उसे कुछ भी उपहार देने में कैसे झिझक। तभी यहाँ पर वो कहते हैं बड़े हुकुम की कल दिवाली है, मैं सोच रहा हूँ कि हमें कुछ अलग और स्पेशल प्लान करना चाहिए। वो जो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं उन्हें क्यों ना तुम दिवाली के तोहफे देकर के आओ। ये आइडिया चंद्रिका को पसंद आता है। वो कहती है लेकिन सवाल तो ये भी है कि मेरे साथ जाएगा कौन? आप चलेंगे? तब चंद्रिका बहाना बना देता है। दिखाया जाएगा कि कैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अंदाज में वो बातों ही बातों में फाइनली उसे ये समझा दिया जाता है कि जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में हुक्म नहीं जा सकते, जिसके चलते चंद्रिका फैसला करती है कि ठीक है, तो हम खुद से चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप हो सके तो घर की सारी तैयारियों का ध्यान रखिएगा। अब अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे आप कि जो वसुधा है वो अपने घर के सारे काम निपटा कर के जा ही रही होती है कि चंद्रिका कहती है कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? तभी वसुधा कहेगी कि आज यहाँ पर बहुत ही स्पेशल ओकेजन है जिसके लिए मुझे काम करना है। और चंद्रिका उसे कुछ काम सौंप जाती है। वो कहती है कि हमें काम से कहीं जाना है और आज घर पर दिवाली की पूजा है और तुम्हें सारे इंतजाम देखने हैं, क्योंकि एक हमारे बाद तुम ही हो जिसे सारे घर के तौर तरीके रस्म रिवाज का आइडिया है, अदरवाइज किसी को पूरी रस्में पता ही नहीं है। इसलिए तुम मेक श्योर करना कि सारा काम तुम खुद पर्सनली देखोगी। वो कहती है यहाँ पर वसुधा की ठीक है हुकुम, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं जा सकती हूँ। जैसे ही चंद्रिका कहती है जाओ, तब उसे याद आता है कि वहां पर हनुमान तो है ही नहीं। तभी वो चंद्रिका कहती है वसु से कि तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकती हो, क्योंकि हनुमंत नहीं और वैसे भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट हमें लग सकती है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे जो विनी है वो बहुत ही ज्यादा सरफिरा बिहेव कर रही है। सरफिरे बिहेव में विनी ने इस कदर पागलपन शुरू कर दिया है कि घर के साल भर के बड़े त्योहार पर भी उसे देव अपने पास चाहिए, जिसके चलते देव पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर कहानी में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट। दिखाया जाएगा कि जैसे ही मना करने वाला होता है देव, तभी वो लोग उसे ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहीं जा रही हैं, क्या तुम उन्हें जिंदा लौट कर आना देखना चाहते हो या फिर मरा हुआ? और देव इस बात से घबरा जाता है और वो विनी के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। विनी यहाँ देव को देखकर के पागलों की तरह रिएक्ट करती है और यहाँ पर जो उसका भाई है
वो विनी के लिए विनी वेट्स देव लिखता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फ्लैशबैक में यहाँ पर याद आता है देव को वसुधा का कि कैसे उसने उसके गृह प्रवेश के लिए उसे सजाया है और कैसे उसने तैयारी की है। वेल अब कैसा होगा गृह प्रवेश, क्या सक्सेसफुली हो पाएगा, ये सब कुछ देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट्स।